दोस्तों, कल का दिन भारत के लिए एक यादगार पल था, क्योंकि हमने ऐसी सफलता हासिल की जो हमारे विरोधी देशों को हिलाकर रख दिया। इतनी कि अब वे समझ ही नहीं पा रहे कि भारत को कैसे रोका जाए। कल्पना कीजिए, इतनी बड़ी कामयाबी कि चीन के आधिकारिक समाचार पत्र और उनके प्रवक्ता भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो संयुक्त राष्ट्र में भारत पर वीटो लगाने की धमकी तक दे डाली। यानी डर इतना गहरा कि वे खुलेआम धमकाने लगे। अब सोचिए, अगर यह कोई मामूली कदम होता तो क्या चीन जैसा बड़ा देश इतना बेचैन होता? इससे जाहिर है कि भारत ने ऐसी मिसाइल तकनीक में प्रवेश कर लिया है जो अब तक केवल सुपर पावर जैसे अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी। तो आइए इस विकास की असलियत जानते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बड़ी खबर यह है दोस्तों कि भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि अब हमारी मिसाइलें किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहेंगी, बल्कि रेल की पटरी पर चलकर देश के किसी भी हिस्से से लॉन्च की जा सकेंगी। सोचिए तो, जहां जहां रेल नेटवर्क है, वहां ये मिसाइल ले जाई जा सकती है। मतलब कश्मीर की ऊंचाइयों से कन्याकुमारी के समुद्र तट तक, राजस्थान के रेतीले इलाकों से अरुणाचल की पहाड़ियों तक, भारत का हर कोना दुश्मन पर सटीक हमला करने का केंद्र बन सकता है। यही असली गेम चेंजर है। दुश्मन को अंदाजा भी नहीं होगा कि हमला कहां से आएगा। आज उत्तर से, कल दक्षिण से, दुश्मन की रातें बेचैन और भारत की शक्ति कई गुना बढ़ गई। डीआरडीओ ने स्पष्ट कहा है कि ये तकनीक हमें उन चुनिंदा राष्ट्रों की लीग में शामिल करती है जो रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम चला सकते हैं। अब इस एलीट ग्रुप में अमेरिका, रूस, चीन के साथ भारत भी शुमार हो गया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला कदम है। इसी वजह से पड़ोसी देशों की नींद उड़ी हुई है। अब जरा अग्नि प्राइम की क्षमता पर नजर डालिए। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यानी हमारी सीमाओं से महज कुछ 100 किलोमीटर दूर बैठे चीन और पाकिस्तान के सभी फॉरवर्ड बेस अब हमारे निशाने पर हैं। चाहे एलओसी हो या एलआईसी, उनके आगे की पोस्ट, एयरबेस या सैन्य ठिकाने, भारत उन्हें पलक झपकते नेस्त नाबूद कर सकता है। कश्मीर से सटे पाकिस्तानी कैंप हों या अरुणाचल के पास चीनी बंकर, सब आसानी से हमारे टारगेट लिस्ट में आ गए हैं। यही तो चीन की बेचैनी का राज है। इसलिए उसके सरकारी अखबार, जिसे लोग हंसी में गोबर टाइम्स कहते हैं, ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। इसने कहा कि अगर भारत की यह मिसाइल कभी कंट्रोल से बाहर हुई तो पूरे एशिया में परमाणु युद्ध भड़क सकता है। यानी मिसाइल से ज्यादा उन्हें भारत की तरक्की से जलन है। दोस्तों, ये फिक्स नहीं कि दुश्मन सैटेलाइट से लोकेशन ट्रैक कर लें, बल्कि ये दुश्मन के लिए अनसुलझी पहेली है। अगर दुश्मन हमला प्लान करे तो उसे पता नहीं चलेगा कि जवाब कहां से आएगा। रेल पटरी पर चलती अग्नि प्राइम कश्मीर से कन्याकुमारी या अरुणाचल से गुजरात तक कहीं से भी दागी जा सकती है। यही चीन की नींद उड़ाने का कारण है। वरना जिसके पास 15,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें हैं, उसे 2,000 वाली से डर क्यों? असल में यह डर है भारत की तकनीकी उछाल और स्वावलंबन का। दोस्तों, ये नई बात नहीं। जब भी भारत अग्नि सीरीज का टेस्ट करता है, सबसे पहले चीन की तरफ से शोर मचता है, पाकिस्तान की नहीं। मतलब पाकिस्तान को पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चीन का घबराना यह साबित करता है कि भारत की बढ़ती ताकत उसके लिए खतरा है। अब चीन की धमकी सुनिए। अगर भारत ऐसे टेस्ट जारी रखे तो वीटो लगाया जा सकता है। लेकिन क्या वीटो भारत की प्रगति रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। ये कदम सिर्फ टेस्ट नहीं, बल्कि दुश्मनों को चेतावनी है कि भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। अब न चीन हमें दबा सकता है, न पाकिस्तान। आज भारत के पास वो ताकत है कि हम अपनी सीमाएं सुरक्षित रखें और दुश्मन की सरजमी पर भी जवाब दें। दोस्तों, अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस ऐतिहासिक सफलता पर गर्व करें। ये जीत डीआरडीओ या सेना की ही नहीं, हर भारतीय की है। हमारे वैज्ञानिक और सैनिकों की मेहनत से हम चैन से सोते हैं। दोस्तों, ऐसी तकनीकी सफलता से भारत के रक्षा निर्यात को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। जब दुनिया देखेगी कि भारत रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर जैसी उन्नत तकनीक बना रहा है, तो अन्य देश हमारे हथियार और मिसाइल सिस्टम खरीदने को उत्सुक होंगे। खासकर वे जो सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं,
लेकिन अमेरिका या रूस की महंगी मिसाइलें नहीं ले सकते। यानी ये टेस्ट भारत की सुरक्षा मजबूत करेगा और रक्षा उत्पादों की बिक्री से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी पकड़ बढ़ाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्र दोनों को लाभ होगा। इसलिए इस शानदार उपलब्धि के लिए कमेंट में जोरदार जय हिंद लिखकर डीआरडीओ को शुभकामनाएं दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें ताकि सबको पता चले। ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन एल पर सेट करें। जय श्री राम।